हेलो दोस्तों, आई होप आपने इसके पहले वाली वीडियो मेरी देखी होगी और प्रॉफिट भी किया होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था निफ्टी के बारे में, कि ये लेवल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। तो यहाँ से देखो गैप अप मिला हमें फ्राइडे के दिन, इस लेवल के ऊपर हमें गैप अप मिला। और गैप अप मिलने के बाद जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद उसी लेवल से हमें क्या मिला वापस से, बाइंग प्रेशर। जैसे ही बोला था 5 मिनट का कैंडल ब्रेक होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 मिनट की कैंडल ब्रेक हुई और बाइंग फॉर्मेशन बना और वहीं से वापस बाइंग चालू हो गई। पहला हमारा टारगेट तो यही था 530। हमने जो बोला था छोटा सा टारगेट हमारा ये रहेगा पहला, अगर यहाँ से बाइंग मोमेंटम बनता है तो पहला टारगेट तो आपका यही मिल गया होगा। दूसरा हमने बोला था ये फाइनल टारगेट हमारा रहेगा उस दिन के लिए, ठीक है। और ये भी बताया था कि इसको अगर ब्रेक करता है तो बहुत ऊपर से आएगा। तो जैसे कि उसको भी ब्रेक किया और अगर आप बने रहे, क्योंकि ये बाइंग वापस से बाइंग फॉर्मेशन है, ये पुल बैक और ये वापस से बाइंग फॉर्मेशन और इसके बाद वापस आपने एंट्री ली होगी तो आपको ये फाइनल टारगेट्स मिले होंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसको टोटल मिला के हमें फ्राइडे के दिन, टोटल मिला के हमें फ्राइडे के दिन इसके अंदर टोटल 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का मोमेंटम मिला। अगर आपने सिर्फ एनालिसिस को क्लियर सुना होगा तो भी हमें 200 पॉइंट्स पूरे मिला जुला के मिले हुए हैं। और आपको 2 से 3 बार एंट्री मिली होगी एज़ पर डिस्कशन। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके मेरी देख सकते हैं ध्यान से, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और मोर देन 200 पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिला होगा अगर आपने मेरी एनालिसिस ध्यान से सुनी होगी। और सेम ठीक आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी यही मिला हमें, ठीक है। जैसे मैं बैंक निफ्टी ओपन करूँ, बैंक निफ्टी इंडेक्स में, वहाँ भी हमने देखो ये पूरा मार्क किया हुआ ऑलरेडी। एक सेकेंड, यस, ये मार्किंग को देखो, ये लेवल हमारा सबसे पहला था। अगर गैप अप होता अगेन तो हम प्लान करेंगे किस चीज़ के लिए, सेलिंग के लिए। गैप अप, थोड़ी सी सेलिंग आई और इसी लेवल पे जहाँ पे हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल था अगर एक्ट करता तो वही हमारे लिए अब सीधा सीधा क्या बन गया था, बाइंग फॉर्मेशन। एनी कैंडल विद द बाइंग फॉर्मेशन और पॉजिटिव फॉर्मेशन मिलते ही हम बाई करेंगे। पहला टारगेट ये, और दूसरा एंड फाइनल टारगेट हमारा 300 था। मैंने बोला था 300 अगर ब्रेक होता है तो 300 ब्रेक होता है तो बहुत लंबा टारगेट आएगा। तो आपको यहाँ भी मोर देन 330 के ऊपर जैसे ही ब्रेक किया इसने, 350 के ऊपर, सॉरी 350 मैंने बोला था राउंड ऑफ बना के, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 700, तो 350 पॉइंट के ऊपर आपको कैप्चर करने यहाँ भी मिला होगा। और जो वन वे गया है पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा वन वे गया हुआ है। तो आई होप ये सब आपने एन्जॉय किया होगा पूरा प्रॉफिट। और आपको अगर मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो एक लाइक करके बता दीजिए, ठीक है। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब चलिए मंडे के लिए, जो कि 24, मंडे के लिए डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में हम डिस्कस क्या कर सकते हैं, 23 सितंबर को निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन ऐसा रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज के अंदर, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है किसी भी तरीके से, एक सेकेंड, फ्लैट ओपन होता है 25,800 के ऊपर जाता है और यहाँ की 5 मिनट की कोई भी कैंडल फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। 10 से 20 रुपये का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। 10 टू 20 पॉइंट आप 25,800 की सी ही बाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 25,800 की सी, और एसएल कितने का रहेगा, एसएल रहेगा हमारा 10 टू 20 पॉइंट का। टारगेट हमारा रहेगा इसमें, ठीक है, टारगेट आपका रहेगा जो रहेगा 30 से 50 रुपये का, 30 से 50 रुपये का टारगेट रहेगा।
ये आपका प्लान हो गया किसका, निफ्टी का। आपको आई होप स्टिकी नोट्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है पूरा का पूरा स्टिकी नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टिकी नोट्स, यस, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल नाउ, ठीक है। ये प्राइस ऑफ एक्शन बाइंग के लिए रहेगा हमारा ट्रेड। अगर निफ्टी यहीं से हमें 5 मिनट की कैंडल पे बाइंग फॉर्मेशन दिखा देती है, ठीक है। और आपको सेलिंग कब प्लान करनी है, अगर निफ्टी ये लेवल के नीचे जाती है 770 25,770, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, जो जाते जाते निफ्टी करके गई, वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और यहाँ से हमें डाउनफॉल भी आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको ये भी प्लान करके रखना है कि यहाँ तक हमें डाउनफॉल फिर मिलेगा निफ्टी के अंदर सेलिंग का। अगर सुबह में कोई भी तरीके की नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाती है तो यहाँ से आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं, टारगेट यहाँ तक आपको मिलेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। वहाँ भी आप 10 से 20 पॉइंट का ही एसएल लेंगे और टारगेट 600 तक का सीधा उठा लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जो भी हो एसएल ट्रेल करते जाएंगे और मैनेज करेंगे। अब हमें सेलिंग कब प्लान करनी है, हम सेलिंग तब प्लान करेंगे जब ये वाला, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, 5,530 के नीचे अगर निफ्टी जाती है कल के दिन, इसको भी तोड़ के नीचे जाती है, तो अब आप सेलिंग प्लान करेंगे। और पहला टारगेट आपका 461 और दूसरा एंड फाइनल टारगेट आपका रहेगा 380। इसके लिए आप प्लान कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं और ये लेवल्स को हम रेड कर देते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए रेड है सिग्नल। जब यहाँ तक आएगा रेड हो जाना चाहिए सारा, रेड जोन में। इसके नीचे जाते ही, एक मिनट, ये पहला, यस, ये हम न्यूट्रल गिनते हैं यहाँ पे, इसको येलो रख देते हैं। यहाँ तक पहला टारगेट आएगा और उसके नीचे सारी टारगेट्स आएंगे सेलिंग की, अगर सेलिंग होती है तो, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द निफ्टी। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या एक्शंस रहेंगे। आई होप दैट इज़ विजिबल नाउ। बैंक निफ्टी में हमारा सीधा जो 53,700 है, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल हो गया अब, ठीक है। ये लेवल हमारा जो येलो जोन है वो हमारे लिए क्रूशियल हो गया। अब इसके उसको टच करता है और हमें कोई भी बाइंग फॉर्मेशन दिखाई देती है 5 से 10 मिनट के कैंडल में, पॉजिटिव फॉर्मेशन दिखाई देती है, तो अगेन हम बाई करेंगे। टारगेट हमारा ये रहेगा 54,000 जो उस दिन रिजेक्ट हुआ था, इसके अराउंड आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ से कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन तो आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट आपका ये रहेगा ग्रीन वाला, ठीक है। ये आपके लिए रहेगा बैंक निफ्टी में 53, अगर ये 5300 820 से 770 के बीच में, अगर इसके ऊपर भी निकलता है एक बार के लिए, क्योंकि देखो जब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यस, इस लेवल में थोड़ा बहुत वो है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन होके ऊपर गया है, इसलिए इसे माना जाता है एक बॉक्स टाइप फॉर्मेशन है। तो बॉक्स टाइप फॉर्मेशन हमेशा ही आपको सपोर्ट करेगा। ये नियर अबाउट आ रहा है 830 और ये नियर अबाउट आ रहा है 770 से 830 के बीच में। इधर से भी अगर कोई पॉजिटिव फॉर्मेशन मिलती है तो भी आप बाइंग करेंगे। सेलिंग आपको कब करनी है, तो जब सेलिंग अब आएगी 670 के नीचे, ठीक है। इसके नीचे आपका कोई भी फॉर्मेशन टूटता है तो ही हम सेलिंग प्लान करेंगे, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे। और वरना यहाँ तक हम बाइंग ही करने वाले। पॉजिटिव फॉर्मेशन मिलते ही हमें बाइंग मिलेगा, ठीक है, इतनी जल्दी सेलिंग नहीं मिलेगा। अब सेलिंग अब एक्चुअली में प्लान करेंगे 670 के जस्ट नीचे, 670 के जस्ट नीचे अगर तोड़ के कोई भी नेगेटिव फॉर्मेशन आता है हमें, तो इसके नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे। वैसे 700 वैसे हमारा क्रूशियल लो हो जाएगा, फिर यहाँ से हमें सेलिंग आते हुए दिखाई देगी, ठीक है। इस लेवल के नीचे हमें 480 तक, 480 तक, ठीक है, ये 348 है बट यहाँ गई 480 तक हमें सीधा सीधा सेलिंग दिखाई देगी। और ये वापस से हमारा कंसोलिडेशन जोन है, तो यहाँ पे हमें वापस से डिमांड आते हुए मिलेगी। तो यहाँ से वापस से हमें बाइंग मोमेंटम कैच करने मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन है, तो इस रेंज में आते ही वापस से बैंक निफ्टी पॉजिटिव फॉर्मेशन करे, उसी के साथ आपको बाइंग करना है और वापस से 53,700 के लिए
आप जा सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ देता है तो और ज़्यादा हमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फ्रेश हाई की तरफ जा रहा है, फ्रेश हाई की तरफ, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। नाउ आप एक चीज़ देखेंगे, अपना यूट्यूब चैनल दिखा दो जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि अब यहाँ पे देखेंगे ना 2 आज मिनट, के दिन बैंक निफ्टी में प्रॉफिट किया होगा। अगर 2 आपने मिनट, पुरानी मेरी वीडियोस देखी होगी, यस, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सीधे सीधे बताया था मैंने। या वन डे पे चले जाते हैं हम, तो ये मैंने पहले ही डिस्कस किया था, वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ एक दिन पहले ही, फ्राइडे के। ये लेवल देखो, ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई है। अगर ये लेवल टूटेगा तो बहुत बड़ी तेजी आएगी बैंक निफ्टी के अंदर, इसीलिए मैं बोल रहा था वो इम्पोर्टेंट लेवल हो जा रहा है, मोस्ट क्रूशियल लेवल हमारे लिए फिलहाल के लिए। तो ये ट्रेड प्लान आप कर सकते हैं मंडे के लिए, ठीक है। मैं ये दिखाना चाहता था कि मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके रखा हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप मेरी एनालिसिस ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या मूवमेंट्स आने वाले हैं। जैसा कि हम रोज़ हर बार 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, वो जा रहे हैं हम वापस से डिस्कशन करने, ठीक है। तो हमारा जो कल के लिए पहला स्टॉक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। आप मेरी पास वीडियोस जाके भी देख सकते हैं, उसमें आपको सब दिखाई देगा कि क्या क्या हमने शेयर्स किए हुए हैं स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टॉक है सोनाकॉम। ये सोनाकॉम, अब सोनाकॉम 1 आवर में आ जाइए। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो और अपलोड की है, ठीक है। वो आप जाके प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस इन द सेंस ऐसा है कि आप कोई भी तरीके की चार्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो आफ्टर मार्केट आवर भी चलती है। तो आप अपने ट्रेड कैसे प्लान करते हैं वो सारी चीज़ दिखाई देगी। मैं अभी दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। ये सोनाकॉम का चार्ट है, हमें बाइंग यहाँ पे करनी है। अब बाइंग का लेवल हमारा रहेगा इसमें 760 के ऊपर, एसएल हमारा रहेगा 755 का, टारगेट्स हमारे रहेंगे 764, देन 766, देन हमारा 768, ठीक है। ये टारगेट के लिए आप सोनाकॉम को बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पूना वाला। पूना वाला में भी देखेंगे आप, अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है और उस पूना वाला वो तोड़ने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका बाइंग लेवल रहेगा 406.50 के ऊपर एसएल। आप एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ठीक है। एसएल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मार्केट। सब कुछ जो बचा सकता है वो आपका एसएल रहता है हमेशा। 410.5 एंड लास्ट एंड फाइनल टारगेट 412, ठीक है। ये सारे इंट्राडे स्टॉक्स हैं जो मंडे के दिन आप मार्केट में देख सकते हैं। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, यस, क्राफ्टमैन में भी देखेंगे आप, अच्छा खासा ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को हम किस लिए बाइंग कर रहे हैं। ये फॉर्मेशन ये वापस से इसको तोड़ेगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। क्राफ्टमैन अगेन बाइंग हम कम कौन से लेवल पे करेंगे वो देख लीजिए। बाइंग 6680 के ऊपर एसएल आपका रहेगा जो इसमें 6625, टारगेट्स आपके रहेंगे 6740, देन 6766, देन आपका 6780। ये टारगेट्स के लिए आप क्राफ्टमैन को भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है ज्योतिष लैब।
ज्योति स्लैब में हम सेलिंग प्लान कर रहे हैं। इस लेवल के नीचे ज्योति स्लैब में हम सेलिंग प्राई करेंगे और वो लेवल रहेगा 533 का, ठीक है, 533 का। अगर ज्योति स्लैब इसके नीचे जाता है किसी भी तरीके से तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और 7 से 8 रुपए का आप ऐसा ले सकते हैं। आप 7 to 8 रुपीज़ का एसएल लीजिए और टारगेट 14 से 16 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है वो SCL टेक है। SCL टेक, SCL टेक SCL टेक में भी देखेंगे आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यस, पॉजिटिव फॉर्मेशन हो रहा है। SCL टेक आप बाइंग कर सकते हैं 1760 के ऊपर ही, 1760 के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर। और इसके ऊपर पहला टारगेट 1775 का रहेगा। SL आप 7 से 8 रुपये का दीजिए। यहाँ भी आपको टारगेट 1776 तक और 1777 तक मिलेंगे। 7 से 8 रुपये का SL और ये टारगेट 15 to 14 रुपीज़ का टारगेट लीजिए। दिस फॉर HCL टेक। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब मैं जिस वीडियो की बात कर रहा था वो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ये ट्रेडिंग प्रैक्टिस फॉर बिगनर्स के लिए मैंने ये वीडियोस रखी है। प्रीमियर लगा हुआ है 750 के आजू बाजू, 745 के आजू बाजू प्रीमियर चलेगा। इसमें दिया गया ट्रेडिंग प्रैक्टिस फॉर बिगनर। आप अपने कैंडल स्टिक के बारे में, जैसे कैंडल स्टिक कहाँ से कैसे जा रही है, तो वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। इसके लिए बनाया हुआ है मैंने कि जैसे 2 दिन पहले का मार्केट क्या था, उसमें आप पेपर ट्रेड करिए और अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा ईजी बनाइए। मतलब कैंडल स्टिक का पैटर्न आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है विदाउट एनीथिंग लूजिंग। मतलब अगली कैंडल क्या बनेगी, आप पीछे कोई भी जाके वो प्लेटफॉर्म पे जाके आप ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए।